अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि कल के लेक्चर में हमने देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए जो एसएचएम के लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन हासिल किए हमने उसका इस्तेमाल करते हुए एसएचएम करने वाले जर्रे की हटाव, रफ्तार और इसरा की मसावत हमने हासिल की थी। और ये भी देखा था कि ये जो हटाव है इसकी मसावत किस तरीके से तब्दील होती है अगर जर्रे का अपने हरकत का मकाम तब्दील हो। जैसा कि अगर जर्रा अपनी हरकत औसत मकाम से शुरू करे तो उस वक्त में हमने हटाव की मसावत हासिल की। उसी तरीके से वो जर्रा अगर अपनी हरकत आखिरी मकाम से शुरू करे तो इस वक्त भी हमने जो है हटाव की मसावत हासिल की। अब आज जो हमें पॉइंट देखना है, आज के लेक्चर में हम जो पॉइंट देखेंगे तो वो ये देखना है कि जर्रे का आजम हटाव, अकल हटाव, मतलब ये है कि मैक्सिमम और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। उसी तरीके से एसएचएम करने वाले जर्रे की आजम रफ्तार और कम से कम रफ्तार। इसी तरीके से एसएचएम करने वाले जर्रे की का आजम इसरा और अकल इसरा। ये चीजें हम इस टॉपिक के अंदर में, इस पीरियड के अंदर में, इस लेक्चर के अंदर में हम देखेंगे। तो यहाँ एक बात तो हमको समझ लेना है, वो ये कि चाहे वो कम से कम हटाव हो, मतलब जिसे हम अकल हटाव कहते हैं, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, या फिर वो मिनिमम वेलोसिटी हो या मिनिमम एक्सीलरेशन हो, ये सभी जो मिनिमम चीजें हैं, जैसा कि मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम वेलोसिटी और मिनिमम एक्सीलरेशन, ये सभी जो है वो जीरो होंगे, जो हम समझ लो यहाँ पर ज़ाब्ते के जरिए मालूम करेंगे। और जो आजम हटाव है, आजम रफ्तार है और आजम इसरा है, इसके लिए हमें क्या मसावत हासिल होती वो हमें अब देखना है, जो इस तरीके से है। देखिए यहां कि मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्प्लेसमेंट of a particle performing SHM, यानी वो जर्रा जो SHM करता है वो जर्रा जो SHM करता है उसके मैक्सिमम, आजम और अकल यानी कम से कम हटाव, डिस्प्लेसमेंट, ये हमें मालूम करना है। तो ये मालूम करने से पहले, ये मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले जो है जो हटाव की एसएचएम करने वाले जर्रे की हटाव की जो मेन इक्वेशन है, जो जनरल इक्वेशन है, वो पता होना जरूरी है। उसके ही बेस पर हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ ये इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट of SHM
एसएचएम के लिए, एसएचएम में जर्रे के हटाव की मसावत इस तरह है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, ये डिस्प्लेसमेंट x से जाहिर किया गया। यहां ये a जो है वो एम्पलीट्यूड है, हेता है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। पिछले सिलेबस में इस फाई के जगह जो है इन प्लेस ऑफ फाई अल्फा का इस्तेमाल किया गया था। कोई ऐसा बड़ा फर्क नहीं है, उस अल्फा की जगह हम इस बार जो है वो फाई का इस्तेमाल करेंगे। हमारे नोट्स में अगर गलती से किसी जगह पर अल्फा रह गया हो तो बच्चे, तमाम बच्चे जो है उस अल्फा को फाई में कन्वर्ट करेंगे, मतलब ये कि अल्फा हटाकर उसकी जगह फाई लिखेंगे। तो ये है मेन इक्वेशन। एसएचएम में हटाव की जो मसावत है वो ये है कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब हमें ये देखना है कि वो जर्रा कहां से, दो मकाम से हम उसको हरकत करवाएंगे। एक ये कि अगर जर्रा अपनी हरकत औसत मकाम से शुरू करे तो क्या नतीजा देखने को मिलता है। देखिए कि अगर जर्रा अपनी हरकत औसत मकाम से शुरू करे तो अगर जर्रा अपनी हरकत जो है वो औसत मकाम से शुरू करता है तो इस दौरान ये जो फाई है, फाई इज इक्वल टू 0 और ये जो x है, अगर जर्रा अपनी हरकत औसत मकाम से शुरू करे तो फाई इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 0। ये जो इनिशियल टाइम है, इब्तदाई वक्त, ये 0 ही होगा, चाहे वो औसत मकाम से अपनी हरकत शुरू करे या फिर वो अपनी हरकत आखिरी मकाम से शुरू करे। तो अगर जर्रा अपनी हरकत औसत मकाम से शुरू करे तो पिछले इक्वेशन में हमने ये देखे, यह अल्फा इज इक्वल टू 0 देखे थे, हासिल किए थे। अल्फा के प्लेस पर फाई लिया गया तो फाई इज इक्वल टू 0 एंड टी इज इक्वल टू 0। तो मैं इसे इक्वेशन 1 कहता हूं। तो देयरफॉर दिस इक्वेशन 1 इंप्लाइज बिकम्स, देखिए क्या होगा कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए साइन ओमेगा इंटू 0 प्लस 0। देखिए ये 0 प्लस 0 0 ही होगा, मतलब साइन 0। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए साइन 0। साइन 0 जो है वो 0 होता है तो प्लस माइनस ए इंटू 0 यानी x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0। जैसा कि मैंने ये सॉल्व करने से पहले, समझाने से पहले ही इब्तिदा में ये बताया था कि चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो एक्सीलरेशन हो, हर एक की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 होंगी। तो यहां पर ये जो x है वो x मिनिमम हुआ, x मिनिमम इज इक्वल टू 0। मतलब ये है कि जब जर्रा अपनी हरकत औसत मकाम से शुरू करता है तो उसका जो हटाव है वो c पर होता है। इसी तरीके से
अब मकाम को चेंज करते हैं कि अगर जर्रा, सेकंड इसमें देखिए, सेकंड कंडीशन कि अगर जर्रा अपनी हरकत, अगर जर्रा अपनी हरकत आखिरी मकाम से शुरू करे, आखिरी मकाम से शुरू करे, तो t इज इक्वल टू तो 0 होगा ही, नो डाउट, एंड अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा की जगह हमने यहां जो है वो फाई लिया है, तो फाई इज इक्वल टू पाई बाय 2, जैसा कि हमने कल हासिल किया था, इस फाई की वैल्यू पाई बाय 2। तो इक्वेशन 1 क्या बनेगा देखिए, देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए साइन ओमेगा टी, ओमेगा इंटू 0 प्लस पाई बाय 2, फाई की जगह पर जो है हमने उसकी वैल्यू पाई बाय 2 रखी। देखिए क्या होगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए साइन ओमेगा इंटू 0, ये तो 0 हो गया, तो मतलब ये कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए साइन पाई बाय 2, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए इंटू साइन पाई बाय 2 साइन 90, वैल्यू ऑफ साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो हमको जो हासिल हुआ है वो ये, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो मैं इसको x मैक्सिमम इज इक्वल टू प्लस माइनस ए इस तरीके से लिख सकता हूं। मतलब यह है कि अगर जर्रा अपनी हरकत आखिरी मकाम से शुरू करे, मतलब यह है कि वो अगर जर्रा अपनी हरकत आखिरी मुकाम से शुरू करे तो उसका जो आजम हटाव है वो प्लस माइनस ए होता है, ए होता है, लेकिन एक साइड में हम जो है उसे पॉजिटिव लेते हैं और दूसरे साइड के अंदर में उसे निगेटिव लेते हैं। इस तरीके से दोनों को अगर कंबाइन किया जाए तो उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए लिखा जाता है। तो इस तरीके से हमने एसएचएम करने वाले जर्रे के आजम औसत मकाम पर उसका हटाव सिपर होता है, और आखिरी मकाम से जब वो अपनी हरकत शुरू करता है तो आखिरी मकाम पर जब वो जर्रा मौजूद होता है उसका जो आजम हटाव है वो हाइता के मसावी होता है, यानी एक्स मैक्सिमम इज इक्वल टू प्लस माइनस ए होता है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट जो पॉइंट है कि जैसा मैं ये कह रहा था कि मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, इसके जगह जो है मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। तो जब मैं ये रफ्तार के लिए यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम वेलोसिटी रफ्तार जब मैं हासिल करता हूँ तो उस वक्त में मैं ना डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन नहीं लूंगा, बल्कि ये है कि मैं वेलोसिटी की जो इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन जो हमने एसएचएम करने वाले जर्रे के लिए हासिल की है वो हम यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट नहीं, क्योंकि तुमको वेलोसिटी मालूम करना है, तो इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, ऑफ ए पार्टिकल, वो भी कैसा, जो परफॉर्मिंग एसएचएम, हर एक की वेलोसिटी जो है इस इक्वेशन के जरिए नहीं लिखी जाएंगी,
वो जर्रा जो एसएचएम करता है उसके लिए ही वेलोसिटी की मसावत इस तरह है। क्या है वेलोसिटी की मसावत? कि v इज इक्वल टू ओमेगा, प्लस माइनस दिया जा सकता है, दे देंगे कोई बात नहीं, प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गई जनरल इक्वेशन वेलोसिटी की, जो किसी भी जर्रे के लिए जो एसएचएम करे उसके लिए रफ्तार की मसावत इस तरह है। मैं इसे इक्वेशन 1 कह देता हूं। अब ये कि अगर वो जर्रा अपनी हरकत जो है औसत मकाम से शुरू करता है तो देखिए क्या होगा कि औसत मकाम पर यानी एट मीन पोजीशन, औसत मकाम पर, तो यहां जो चेंज होने वाला है ना इसके अंदर में फाई मौजूद है और ना ही वक्त मौजूद है, और जो चीज मौजूद नहीं है उसे बताकर कोई फायदा भी नहीं है कि यहाँ पर टी की वैल्यू जो है वो 0 होंगी या फिर फाई की वैल्यू 0 होंगी, ऐसा बताकर कोई मतलब की बात नहीं है। यहाँ ये जो वेलोसिटी है ये टोटली एक्स पर डिपेंड करेंगी, मतलब एक्स की वैल्यू जो चेंज होंगी उसका चेंज इस वेलोसिटी के अंदर में देखा जाएगा, देखने को मिलेगा। तो एट मीन पोजीशन हमें ये मालूम है कि औसत मकाम पर x इज इक्वल टू 0 होता है, तो देयरफॉर दिस इक्वेशन 1 implies becomes v is equal to plus minus omega, v is equal to plus minus omega under root a square माइनस 0 स्क्वायर। इसको ही सॉल्व किए तो ये होगा प्लस माइनस ओमेगा, ये रूट में ए स्क्वायर, जब मैं इसे बाहर निकालूंगा तो इसे ए लिखा जाएगा, मतलब v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा ए, और ये वैल्यू 0 नहीं है, मतलब ये है कि ये आजम कीमत है रफ्तार की, तो मैं इसे कहता हूं कि v max इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओमेगा, v max इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओमेगा। और वैसे भी हम जानते हैं कि जब जर्रा एसएचएम करता है, जब वो ऑसिलेट होता है तो उसकी औसत मकाम पर रफ्तार जो है वो आजम होती है, और दोनों आखिरी मकाम पर उसकी रफ्तार जो है वो सी पर होती है, ये हम जानते हैं। तो हमने ये देखे कि जब जर्रा औसत मकाम पर होता है तो उसकी जो रफ्तार है वो आजम होती है, जो प्लस माइनस ए ओमेगा के मसावी होती है। इसी तरीके से मैं एक्सट्रीम पोजीशन पर आखिरी मकाम एट एक्सट्रीम पोजीशन, देखिए एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होगा, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पर हमें मालूम है कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, ज्यादा से ज्यादा जो हटाव है वो हैता के मसावी हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होता, क्योंकि हैता हमने ये बताए कि जर्रे का इर्तियाज करने वाले जर्रे का औसत मकाम से होने वाला आजम हटाव हैता कहलाता है। तो हटाव जो है ज्यादा से ज्यादा हैता के मसावी हो सकता है, होता है, यानी ये डिस्प्लेसमेंट जो है ज्यादा से ज्यादा एम्पलीट्यूड के मसावी हो सकता है, इससे ज्यादा वो नहीं हो सकता। तो देखिए देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज, मसावत नंबर 1 क्या होगा, देखिए v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, अब देखिए
यहां मैं x की वैल्यू प्लस a लेता हूं, उसका स्क्वायर करता हूं तो a स्क्वायर होता, और अगर मैंने माइनस लिया माइनस a तब भी a स्क्वायर ही होगा, मतलब यहाँ a स्क्वायर माइनस ये a स्क्वायर होगा। तो v इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा, और ये फैक्टर जो है इंटू जीरो, जीरो इंटू ओमेगा, ये जो होगा समझ लो जीरो, तो v इज इक्वल टू आ गया यहाँ जीरो। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी व्हेन पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, के जब जर्रा एसएचएफ करने वाला जर्रा जब आखिरी मकाम पर होता है तो उसकी रफ्तार c पर होती है, और औसत मकाम पर उसकी रफ्तार जो है वो प्लस माइनस ए ओमेगा होती है, जो कि रफ्तार की आजम कीमत है। इसी तरीके से हम ये तीसरा जो इसके अंदर में बच गया है वो ये कि मैक्सिमम एंड मिनिमम एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। तो जब हम मैक्सिमम एंड मिनिमम एक्सीलरेशन देख रहे हैं तो हमें एसएचएम करने वाले जर्रे के एक्सीलरेशन की मसावत लेनी होगी, जो इस तरह है। तो यहाँ जो वेलोसिटी है इसे हटाकर हम इक्वेशन ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम जो इस तरीके से है, देखिए क्या है वो इस तरह है कि a इज इक्वल टू, पहले एक्सीलरेशन को जो है वो ac से जाहिर, a सफिक्स c इससे जाहिर करते थे, अब जो है इस सिलेबस के अंदर नए पैटर्न में उसे जो है स्मॉल a से जाहिर किया गया है। तो जो इस तरह है a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ये है एसएचएम करने वाले जर्रे के एक्सीलरेशन की एक जनरल मसावत। अब यहां ये कि मैं इसका मैग्नीट्यूड अगर लूं तो a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x, ऐसा क्यों लिखा? मैग्नीट्यूड लेने पर, इसकी कदर लेने पर जो है वो इस तरह लिखा जा सकता है, बराबर। अब वही बात कि हमें जो है वो दो ही मकाम पर इनको चेक करना है कि औसत मकाम पर इसकी वैल्यू क्या होंगी और आखिरी मकाम पर इसकी वैल्यू क्या होंगी। तो जैसा कि हम ये पहला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, एट मीन पोजीशन, मीन औसत, पोजीशन मकाम, औसत मकाम पर। तो ये भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी जो है ना t शामिल है इक्वेशन में और ना ही फाई शामिल है, इसलिए उन दोनों की वैल्यू यहाँ लेकर कोई मतलब की बात नहीं है। तो ये जो एक्सीलरेशन है ये प्योरली x पर डिपेंड करता है, तो यहाँ x की वैल्यू चेंज जो होगी वही हम देखेंगे। तो एट मीन पोजीशन x इज इक्वल टू जीरो, औसत मकाम पर x इज इक्वल टू जीरो होता है, मैं इसे मसावत नंबर 1 कहता हूं। तो a इज इक्वल टू देखो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू जीरो, यानी होगा जीरो। तब ये वैल्यू जीरो है एक्सीलरेशन की, मतलब ये कि दिस इज द मिनिमम एक्सीलरेशन ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम एंड इट्स वैल्यू इज जीरो, इसकी कीमत जो है वो जीरो आई। उसी तरीके से एट एक्सट्रीम पोजीशन, देखिए एक्सट्रीम पोजीशन यानी आखिरी मकाम पर एट एक्सट्रीम पोजीशन,
एक्सट्रीम पोजीशन पर, आखिरी मकाम पर हमें मालूम है x की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस a होती है, बराबर। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज, है ना, यहां पर भी ये इक्वेशन 1 इंप्लाइज था, है ना। देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज मसौत नंबर 1 क्या बनेगा, देखिए a इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, ओमेगा स्क्वायर ए। ये वैल्यू 0 नहीं है, मतलब ये कि ये आजम कीमत है इसरा की, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन है, तो मैं इसे ए मैक्स कहता हूं, इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। तो यहां इस तरीके से मैंने एसएचएम करने वाले जर्रे की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकाला, चाहे वो वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की हो, या फिर वो वेलोसिटी की हो, या वो एक्सीलरेशन की हो। ये तीनों मिकदारों की जो कीमता है, आजम और अकल कीमतें मैंने यहाँ पर हासिल की। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो दूसरे वीडियो के अंदर में हम देखेंगे।